स्टार्ट। कैमरा ठीक है। 7.7 के बाद आज हमारी एक्सरसाइज 7.8 क्या बोलते हैं इसे, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू का जवाब होता है, मतलब इसमें सी की वैल्यू नहीं आती, ठीक है, मतलब इसमें सी की वैल्यू नहीं, सी नहीं आता, सॉरी फॉर दैट, सी की वैल्यू तो आती है, सी नहीं आता, सी की एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है, इसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। जहाँ पर हमें सी दिखता है हम उसे इंडेफिनेट बोलते हैं, क्योंकि सी की कुछ भी वैल्यू वहाँ पर हो सकती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनेट। और यहाँ पर सी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और ए की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इस वजह से हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ये होती है हमारी अपर लिमिट। एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन मान लो एफ एक्स आ गया आपका, बड़ा एफ एक्स, इसलिए मैंने बड़ा एफ लिखा है यहाँ पे कि कुछ फंक्शन आया, एक्स में ही आएगा फंक्शन, जब आप एक्स में ही इसका इंटीग्रेट कर रहे हो तो, और लोअर लिमिट क्या ए, अपर लिमिट क्या बी, ए टू बी, तो फिर इस वैल्यू को हम जो भी वहाँ पे इंटीग्रेट होने के बाद फंक्शन आएगा उसमें बी को पुट कर देंगे एक बार, और माइनस करके उसमें फिर ए को पुट कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। तो ऐसे अब हम इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, और यहाँ पे ये हो गया एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स, फिर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एफ एक्स, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेट होकर वैल्यू आएगी, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का एक्स, फिर ये -1 से 1, देखो यही फॉर्म आ गई ए टू बी, ये अंदर वाला एफ एक्स आ गया इंटीग्रेशन होने के बाद, एक्स में ये फंक्शन, फिर -1 से 1, तो आपको लो अपर लिमिट पुट कर देनी है इसमें। क्या होगा, जब आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 प्लस 1 माइनस, और जब -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, 1/2, और x की वैल्यू फिर -1, ठीक है। अब इसे ऐड ऑन कर देते हैं पूरे को ओपन करके, 1/2 +1 -1/2 माइनस माइनस +1, 1/2 से 1/2 गया, 1 + 1, आंसर आ गया 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3, तो पहले x की जगह 3, log 2, log 3 माइनस log 2 क्या होता है, log 3/2, खत्म क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रेट जब आप करोगे तो क्या होगा, 4x क्यूब का, x क्यूब का क्या होगा, x4/4 -5 x³ 3 + 6 x²/2 प्लस 9x, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, 4 से 4 गया, 2 1 ज़ा 3 ज़ा, सबसे पहले 2 पुट करोगे कहाँ पे, x की जगह पे 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2⁴ -5/3 2⁵3 प्लस 3 2⁵2 प्लस 9/2, ठीक है। ये आ गई पहली, माइनस, दूसरा इसमें से हटाते हैं, कैसे हटाएंगे, देखिए 1 1⁴ -5/3 1⁵3 प्लस 3 1⁵2 प्लस 9/1, ये वैल्यू आ गई। अब पूरे को एकदम सिस्टमेटिकली ओपन करेंगे ढंग से, कैसे, देखिए ये क्या है, 2⁴ 16, 2⁴ क्या है 16, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 4 2 8 8 5 40, ये हो गया 40/3, 4 3 12 9 2 18 -1, ये माइनस माइनस प्लस 5/3 3 माइनस, यहाँ पे फिर -3 -9, ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपके पास एक तो 40/3 है और 35/3 है, एक तो 40/3 है, 4 को अभी थोड़ा नीचे रख के कर लेंगे, ठीक है। तो जो नंबर कंप्लीट है पहले उन्हें उठा लेते हैं, जैसे 16 और 12 18, 16 और 12 28, देखो क्या बता रहा हूँ मैं, 16 और 12 18, कितनी बढ़िया बात है, 16 12 28, 28 और 18 46, 46 - 1 45, 45 - 3 42, 42 - 9 33, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा से, 18 और 12 30, 46 45 42 - 9 33, ठीक है 33, ये आ रहा -40/3 और ये आ रहा +5/3। अब इन तीनों का ले लो आप एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ बचा 1, तो 99 -40 + 5, फाइनल वैल्यू क्या आएगी इसकी, 104 99 + 5 104 -40 64/3। ये इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन है यार, नोट कर लेना।
फोर्थ क्या है, 0 से π/4 sin 2x dx। तो साइन एक्स का तो डायरेक्ट, अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो दिक्कत होती, अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो मैं इसे कन्वर्ट करता 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में, ये साइन 2x है, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, अपॉन 2 आएगा, तो अपॉन 2 बाहर ले लो, क्योंकि जो लिमिट है वो x पार्ट पे लगेगी, 1/2 पे तो फिर भी नहीं लगेगी, जो 2 आएगा डिनोमिनेटर में उस पर नहीं लगेगी, तो बाहर ले लो। कॉस 2 इंटू π/4 माइनस कॉस 0, ये इससे कट गया। कॉस π/2 की वैल्यू कितनी आती है, कॉस 90 की 0 माइनस 1/2, 0 माइनस 1, माइनस 1/2 माइनस 1, वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्या वैल्यू आई 1/2। समझ में आया क्वेश्चन। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 लिमिट 0 से π/2। एक बात याद रखना, जो sin 2x अपॉन 2 आया वो इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो जो इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पे जो x में लिमिट पुट करते हो आप, 2 में तो वैसे भी कुछ नहीं करना, तो 1/2 sin 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0, तो बताइए क्या वैल्यू है इसकी, 2 इंटू π/2 का मतलब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई कितना होता है साइन 0, आंसर क्या आ गया इसका 0, डायरेक्ट क्या आ गया आंसर इसका 0। यहाँ पे ये ex है, ex का क्या होता है ex, लिमिट 4 to 5, ये कितना हो गया e5 माइनस e4, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें से e4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर e माइनस 1। tan x का क्या होता है log sec x, लिमिट 0 से π/4, तो ये हो गया log sec π/4 माइनस log sec 0। sec π/4 की वैल्यू क्या होती है √2 और sec 0 की 1, तो log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना हो गया 0, ये हट गया, log √2 बचा, √2 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, और 1/2 कहाँ जाएगा आगे, तो 1/2 log 2। ये क्वेश्चन आपका MCQ में बैठ सकता है सही, आपको चारों में से कोई ऑप्शन आपको सही लगाना हो तो 1/2 log 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 8th क्वेश्चन बोलिए जल्दी से क्या है, 8th क्वेश्चन है हमारा π/6 से π/4 cosec x dx, π/6 से π/4 cosec x dx। अच्छा sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है sec x का इंटीग्रेशन बताइए ध्रुव, तुम बताइए बेटा, आप बताओ। sec x का होता है log sec x प्लस tan x, cosec x का क्या होता है log cosec x माइनस cot x, ठीक है, log cosec x माइनस cot x, वैल्यू क्या है π/6 से π/4, तो पहली वैल्यू पुट करिए इसमें, ऊपर वाली जो π/4 है, log cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है। cosec π/4 की वैल्यू क्या होती है √2, cot π/4 -1, ठीक, माइनस log, अब cosec π/6 की 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि साइन 30 की होती है 1/2, तो इसकी होगी 2, और cot π/6 की कितनी होती है √3, पक्का, तो log a माइनस log b कितना होता है log a माइनस b। आपको अगर ये छोड़ना यहाँ छोड़ सकते हो, बट हम कभी डिनोमिनेटर को कोशिश करते हैं कि रेशनल ना छोड़े, तो इसे क्या कर लेंगे रैशनलाइज, √2 - 1/2 माइनस √3 इंटू 2 + √3 अपॉन 2 + √3, log 2√2 प्लस √6 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 4 - 3,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या बची इसकी देखना जरा, 4 माइनस 3 तो 1 हो गया, ये बाकी पूरा आंसर आ जाएगा 2√2 प्लस √6 -2 माइनस √3। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्या है इसके बाद, 9th है हमारा डायरेक्ट 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। 0 to 1 अपर लिमिट पुट करिए इसमें, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो 1 कहाँ पे होती है साइन की वैल्यू, π/2, साइन इनवर्स 1 कितना आएगा, π/2। वैल्यू हम क्या देखते हैं, साइन इनवर्स 1 की पता होना चाहिए कि आप देखोगे साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, वो आती है π/2। ये 0 तो 0 पे ही रहता है, खत्म। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हो गए हमारे पहले। अरे गधे स्टार्ट कर दिया। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan इनवर्स x, 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस, ये देखो ऐसे एक आध क्वेश्चन एक नंबर का ही लगेगा, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, खत्म क्वेश्चन। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्रुव फॉर्मूला क्या है इसका, 1/2a, ए क्या है यहाँ पे 1 log x माइनस a, मतलब x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और लिमिट क्या है इसकी 1/2 को बाहर कर दो क्योंकि लिमिट के अंडर वो वैसे भी नहीं आ रहा, वो लिमिट नहीं है उसकी कुछ भी। log यहाँ पे सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 3 के लिए क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये आ गई वैल्यू। log में क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, पहली वैल्यू पे आया जब log तो 2/4 मतलब 1/2, और यहाँ पे क्या आ रहा है log 2 माइनस 1 2 प्लस 1 log 1/3। अच्छा, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई 1/2 log 3/2। अगला क्या है, cos स्क्वायर एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, कन्वर्जन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये cos स्क्वायर एक्स का, और साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो यह 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 0 से π/2 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, 2 को तो बाहर निकाल लो पहले ही, x प्लस cos 2x का क्या होगा साइन 2x, और 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करोगे 2, 0 से π/2, तो 1/2 इसकी वैल्यू को पुट करो, π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2, ये तो आ गई जब आपने π/2 पुट किया x की जगह। जब आप 0 पुट करोगे तो ये 0, x क्या हो जाएगा 0, और साइन 2 इंटू 0 साइन 0, दोनों वैल्यू क्या आएंगी 0, ये हो गया खत्म। अब देखिए 2 से 2 गया, और साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी 0, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा पूरा 0, तो π/2 इंटू 2, नेट आंसर क्या आएगा इसका π/4। अब देखिए यहाँ पे क्या x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है x, तो अगर आप x स्क्वायर इसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, फिर 1/2 को बाहर भेजो, इससे कोई हल तो है नहीं इस चीज़ का। x स्क्वायर प्लस 1 हो गया t, इसका डेरिवेटिव 2x dx ही आएगा जो dt के इक्वल है। देखिए जब आप अपने इंटीग्रैंड को चेंज कर रहे हो, जब x की जगह आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना शुरू करोगे, क्योंकि आपने x स्क्वायर प्लस 1 को t ले लिया, तो जब आपकी x की वैल्यू 2 है तो t में कुछ ना कुछ और जाएगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जब आपने पूरे x को t में ही चेंज कर दिया है तो लिमिट भी किसकी आएंगी, फिर t की लिमिट आएंगी। हम लिखते हैं सबसे पहले when x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तो t की वैल्यू क्या आएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 5, when x इज इक्वल टू 3 तब क्या आएगी वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 2 की जगह पे अब क्या यूज़ करोगे 5, और 3 की जगह पे यूज़ करोगे 10, 2x dx हो गया dt, और नीचे आएगा t, तो क्या होती है इसकी वैल्यू 1/2 log mod t, और कहाँ से कहाँ तक है 5 से 10 तक, पुट करिए जरा 1/2 log 10
माइनस log 5, log 10 माइनस log 5। तो log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस log b log a अपॉन b। तो 10/5 क्या आएगा? 2। तो आंसर हो गया इसका 1/2 log 2। क्या वैल्यू आ गई इसकी? 1/2 log 2। यहाँ तक के तो क्वेश्चन इजी थे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन 14 है। आप इसे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? लीनियर इज इक्वल टू a d/dx क्वाड्रेटिक प्लस b। a और b निकाल लो। सिंपल तरीका क्या है इसका? आप देखो 5x² + 1 है नीचे, ठीक है। क्या है? 5x² + 1। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम a और b बनाते हैं तो a के साथ जो वैल्यू आती है, a के साथ जो वैल्यू रहती है, क्या लिखा था? d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। तो मेरा मानना यह है कि मैं अगर ऊपर डेरिवेटिव पहले ही बना लूं, ठीक है, तो काम हो जाएगा। 5x² + 1 है, तो 5x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 10x होगा। ऊपर कितने x दे रखे हैं? 2x। इसका मतलब ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। स्टार्टिंग में किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1/5 डिवाइड भी तो होगा 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना? 10x। 5 × 10, 5 × 3 = 15 अपॉन 5x² + 1 dx। पहली बात समझ में आई? अब 1/5 अलग अलग कर लो इसे। 0 to 1 10x अपॉन 5x² + 1 dx प्लस 15 बाहर ले लो, अपॉन 5 पहली चल रहा है साथ के साथ। 0 to 1 dx अपॉन 5x² + 1। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई ढंग से? इसमें 5x² + 1 को t ले लो जरा, तो क्या आएगी वैल्यू? 10x dx किसके इक्वल आएगा? dt के। लिमिट भी चेंज करोगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू आएगी 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या आएगी? देखो जब आपने 1 पुट करा इसमें, यहाँ पे 5 × 1 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, 5 + 1 6। तो t की वैल्यू क्या आई? 6। तो ये पहला पार्ट हो गया। 1/5 लिमिट 1 to 6 dt अपॉन t, पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की मैं साथ के साथ बात करूं, इसे सेपरेट करके, प्लस इस वाले में मैं 5 कॉमन लेता हूं पहले। ये तो कट गया, 3 आ गया, 3 इसमें से मैंने 5 कॉमन लिया, तो ये बना 0 to 1 dx अपॉन x² प्लस क्या लिखूंगा मैं जब मैं इसमें से 5 कॉमन ले रहा हूं? तो 1/5 होगा। और 1/5 को आप क्या लिख सकते हो? 1/√5 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 1/√5 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए किसका फॉर्मूला है ये? ठीक है, ये लाइन यहां आनी चाहिए थी इसमें, ठीक है। इस लाइन को यहां लिख लो। 0 to 1 dx अपॉन x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो इसका क्या होगा? 1/5 log mod t 1 से लेके 6 प्लस 3/5 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी है? 0 to 1, 0 to 1। सबसे पहले इसमें पुट करता हूँ जरा। 1/5 लॉग में क्या है? एक बार 6 है तो log 6 माइनस log 1, तो इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? √5, 5 के कटने के बाद 3/√5। अब इस पर लिमिट पुट करिए जरा। सबसे पहले आएगी tan इनवर्स 1/√5 माइनस tan इनवर्स 0, माइनस tan इनवर्स 0। तो 1/5 log 6 हो गया, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, और 3/√5 tan इनवर्स √5, क्योंकि 1/√5 ऊपर चला जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी? √5। tan इनवर्स वैल्यू की 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। tan इनवर्स 0 कितनी होती है वैल्यू? 0। ये हमारा 14 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए 0 to 1 हो गया, जाइए बेटा। 0 to 1 x e x²
dx। अब ये देखो यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर है, तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर दिख गया, डिग्री में डिफरेंस 1 का आ गया, आपको पता है एक्स स्क्वायर को टी लेना है, तो यहाँ पे एक्स आया होगा। अब एक्स स्क्वायर को जब आप टी लोगे, डेरिवेटिव क्या होगा उसका 2x dx आएगा ना, और 2x के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ 2 से, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लिया t, 2x dx क्या होगा dt, तो 1/2। अब लिमिट भी चेंज होगी इसकी, देखो जब x की वैल्यू 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो t भी क्या होगा 0, और जब x की वैल्यू ऊपर के हिसाब से 1 है तो t भी क्या आएगा 1 आएगा। पुट करके देख लो इसमें, तो लिमिट क्या हुई 0 to 1, 2x dx आ गया किसके अंडर dt, और ई एक्स स्क्वायर है et, ठीक है, होगी बात सोल्व आपकी। et का इंटीग्रेशन क्या होता है, et का इंटीग्रेशन et होता है, और लिमिट क्या है इसकी 0 to 1, तो 1/2 e माइनस e0, और e0 कितना होगा 1, तो आ गया 1/2 e माइनस 1। तो 16 क्वेश्चन क्या देखिए जरा, 16 क्वेश्चन है हमारा 1 से 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, 1 से 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। 16 ही हो पाएगा इसमें जितनी स्पेस बची हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है x², यहाँ क्या 5x² आ गया ऊपर। इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, पहले 5 को बाहर ले लो, डिवाइड करोगे ना, क्योंकि डिग्री सेम है तो डिवाइड करना पड़ता है। अब जैसे अगर मैं डिवाइड भी करूँगा तो मुझे पता है x² से x² कितनी बार जाएगा, 1 टाइम ही तो जाएगा, ठीक है, 1 टाइम ही तो करना पड़ेगा डिवाइड भी करोगे तो आप सिंपल क्या करिए, जो भी नंबर इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, जैसे यहाँ पे x² है, इसके पास 4x तो नहीं है, तो 4x को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 को ऊपर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन। भाई जब आप डिवाइड करोगे ना तो 1 आने के बाद रिमाइंडर यही बचेगा नीचे, चेक करके देख लो, रिमाइंडर यही तो बचेगा, जहाँ तक जो उसके डिवाइड में नहीं पहुँचा वो रिमाइंडर में पहुँच जाएगा। अब इसे अलग अलग कर लो, 5 एक बार तो इस पूरे को अलग कर लो जिससे 1 बन जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। दूसरी बार माइनस कॉमन ले लो इसमें से, इंटीग्रेशन 1 से 2, ऊपर क्या बचा 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। ये तो कट गया तो 1 हो गया। मेन प्रॉब्लम है इसकी, यह सॉल्व करना है। इसे क्या सॉल्व करोगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाला डेरिवेटिव करो 2x, इसका क्या होगा 4, ऊपर बनाना 2x प्लस 4। आपको 2x कैसे बनेगा, जब इसमें से 2 कॉमन आएगा, अगर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 3/2 बचेगा। ऐसे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है सोचने के लिए, यहाँ 3/2 बनाना है, अब इसमें 4 ऐड करने के लिए क्या ऐड करूँ 5/2, तो फिर वही हो गया ना कि हमें सारा दिमाग खर्च करना पड़ा। लेकिन हाँ, अगर आप बेटर कर सकते हो तो बहुत जल्दी काम खत्म होगा, आपको वो ए बी फाइंड भी नहीं करने पड़ेंगे, आपको उसका डेरिवेटिव ऊपर सर्च करना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 4x का क्या होगा 4, तो ऊपर 2x प्लस 4 बनाना है आपको, तो 2 कॉमन ले लो, 2x बन जाएगा तुरंत, यहाँ आएगा 3/2। अब 3/2 को अगर आपको 4 बनाना है और 3/2 वो पहले ही है, मतलब 1.5, आपको उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 2.5, मतलब 5/2, तो 5/2 ऐड भी करोगे और 5/2 सब्ट्रैक्ट भी करोगे, मिल गया आपका ए और बी। आपका ए और बी निकालने का यही तरीके होता है, जल्दी निकल जाता है इससे, ठीक है। तो 5 टाइम यहाँ पे देखिए 1 से 2 dx, ढंग से देख लीजिए दोबारा से। भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा अपने दिमाग में प्लान आउट कर लो पहले, कितना होगा 2x प्लस 4, तो यहाँ पे आई वैल्यू 1 से 2, आपको 2x प्लस 4 ऊपर बनाना है, तो पहले इसमें से 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये 4x का 2x, और 3 में से 2 कॉमन आएगा नहीं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3/2, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आपका इसका डेरिवेटिव होना क्या था 2x प्लस 4, लेकिन हमारा आ रहा 3/2, तो मतलब कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये नंबर 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5, तो आपको 4 के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 5/2 या 2.5, 2.5 जिसे कहते हैं। तो जैसे आपने इसमें 5/2 ऐड किया, ऐसे थोड़ी होगा, 5/2 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है।
यहाँ पे तो dx है 1 dx है, कुछ भी डाल लो, अभी तो हम इसे साथ के साथ चलाएंगे, बाद में इंटीग्रेट करेंगे एक साथ पूरे का। -2 टाइम 1 से 2 इन दोनों को ऐड कर लो तो 2x + 4 -5/2। अब ये मत कर देना वहाँ गधापंती की, ना ऐड भी कर दो सब्ट्रैक्ट भी कर दो सर, फिर आंसर हमारा 3/2 आ गया। तो ये तो पागलपंती है ना, इसको अलग ही इसलिए किया गया है कि 3/2 और 5/2 को ऐड करके तो हमने 2x + 4 बना लिया, क्योंकि ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है। 5/2 को अलग से रख लिया, समझ गए। अपॉन इसको अलग अलग लिख दो, x² + 4x + 3 -x² + 4x + 3 dx। ठीक है जी, ये बात समझो। 5 के साथ सारे ही कॉमन है तो एक ब्रैकेट और लग जाएगी। अब इंटीग्रेशन करना शुरू करें तो देखो, इसको t लेट करोगे तो ये क्या बनेगा, dt/t, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव है इसका। तो पहले पूरा सॉर्टेड कर लेते हैं इसे ढंग से। जैसे ही मैं x² + 4x + 3 को t पुट करूँगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x + 4 dx = dt, यही आएगा। अब जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो 1 पे क्या होगा, देखिए 1 + 4 + 3 कितनी आएगी, when x = 1, x में 1 की वैल्यू पुट कर दो, t आएगा आपका 8। और जब x की वैल्यू 2 है तो कैलकुलेट करिए जरा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 और 4 12, 12 + 3 15, तो t आएगा 15। ठीक है, तो 5 टाइम 1 से 2 dx -2 ऑफ, लिमिट चेंज हो गई इसकी, कितनी हो गई लिमिट, 8 to 15, पहला वाला 2x + 4 हो गया dt, नीचे क्या आ गया t। ठीक है, -5/2 को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं हम यहाँ से दोनों का। ठीक है, इंटीग्रेशन 5/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन तो इसे मिल गया इसका, इसे मिलेगा इसका, यहाँ पे क्या आएगी dx अपॉन, अब इसके ऊपर लिमिट क्या आएगी, ये ध्यान रखना, आपने t की लिमिट जो इसी के लिए तो चेंज करी है, इसके लिए थोड़ी चेंज करी है, इस पर तो x की लिमिट आएगी, और x की लिमिट क्या है 1 से 2 अपॉन x² + 4x + 3। यहाँ तक समझ में आ गया, दो का मैटर सॉर्ट हो गया, किसका हो गया किसका हो गया, अब ये रह रहा है बस। इसमें क्या लगेगा, CTSM कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये वाला। क्या लगेगा इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इंटीग्रेट सबका एक साथ ही कर लेना, -5/2 लिमिट 1 से 2 dx, मिडिल टर्म कितनी है इसमें 4x, 4 का हाफ कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ऐड क्या करना है इसमें, x² + 4x + 3 + 4 -4। यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हम थोड़ी सी साफ़ सफाई के लिए बीच में पॉज किया था, देखिए से 5 इंटू यहाँ पे 1 से 2 dx -2 इंटू 8 to 15 dt/t। इस बात पे गौर नहीं किया कि ये 2 की मल्टीप्लाई अंदर भी होगी, तो थोड़े तो एक दो स्टेप में स्किप आप देख लीजिएगा। 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर भी करेंगे, जब हमने इंटीग्रेशन को दोनों को अलग अलग ही कर दिया है, ब्रांच कर दिया और ज़्यादा, तो इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, ये शो कर देना बस, उसमें पीछे 2 स्टेप में स्किप था। तो यहाँ पे ये कट गया, उससे 5, यहाँ क्या रह गया बस केवल 5। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, 5 टाइम इंटीग्रेशन 1 से 2 dx -2 टाइम इंटीग्रेशन 8 to 15 dt, और लास्ट स्टेप क्या कह रहा है, हमने 4 को ऐड किया था और 4 को माइनस किया था, तो -5 इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन ये हो गया x² + 4x + 4, दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 3 - 4, और 3 - 4 क्या होगा -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। स्टॉप करना एक मिनट दे दो। dx अपॉन x² - a², 5 टाइम 1 से 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसकी लिमिट कितनी है 1 से 2। अब 5 2 जा 10 dt अपॉन t है ना, यहाँ पे
डी टी अपॉन टी क्या होगा इसका, लॉग मॉड टी, कहाँ से कहाँ तक लिमिट 8 to 15, 5 5 25, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला अभी 1/2a, ए क्या है 1 लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इसकी लिमिट क्या है 1 से लेके 2, ये हो गया जी पूरा। अब इसकी होगी वैल्यू 2 - 1, तो ये आ गया 5 -10 लॉग 15 माइनस लॉग 8, तो ये वैल्यू क्या होगी -10 लॉग 15/8 -25/2 लॉग 2 + 2 4, 4 - 1 3, 2 + 2 4, 4 + 1 5 माइनस लॉग 1 डालोगे तो 1 + 2 3, 3 - 1 2, 1 + 2 3, 3 + 1 4, ठीक है जी। 5 - 10 log 15/8 -25/2 log a माइनस log b, log a/b 3/5/2/4, समझ में आ रही है बात यहाँ तक। 5 - 10 log 15/8 -25/2 log 3 4 12/5 to 10, ये हो जाएगा क्या 6/5। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था ये जो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ। भाई 2 बार कम से कम देखना पड़ेगा, जब ये एक बार समझ में आएगा, है ना। एक बार देख कर 2 बार समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। 17 क्वेश्चन देखिए इसके बाद बिना रुके, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट मतलब यूटिलाइज हो गया। 0 से लेके कहाँ तक है लिमिट π/4 2 sec² x प्लस x³ + 2 dx। तो मुझे बताइए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, x³ का क्या होगा और 2 का, और इसकी लिमिट क्या क्या है। अब इन्हें क्या कर दूं मैं पुट, क्या कर दूं, अब पुट कहाँ करेंगे, जगह तो है नहीं हमारे पास, थोड़ी बहुत कहीं भी जगह बना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कर लेते हैं ज़रा। 2tan π/4 अंदर डालोगे सबसे पहले क्या 2tan π/4 प्लस x की जगह पे π/4 मतलब π/4 की पावर 4/4, x की जगह पे π/4 आएगा, π/4 की पावर 4/4 प्लस 2 × π/4। अब जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करोगे tan 0 0, x की पावर 4 0 की पावर 4 0 और 2 × 0 0, सारा ही 0 0 0 हो गया, खेल खत्म। और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 2 π/4, 4 की पावर 4 कितना होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 और 256 × 4 1024 और 2 × π/4 π/2 क्या होगा π/2, दैट इज 17th क्वेश्चन। 18th क्या है sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। 18th क्वेश्चन क्या है हमारा sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी 0 से पाई, कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई। इसमें से ले लो माइनस कॉमन, क्या कॉमन लेना है इसमें से माइनस, तो क्या बचेगा ये 0 से पाई cos² x/2 माइनस sin² x/2 dx। अच्छा किसका फॉर्मूला होता है ये cos 2x का फॉर्मूला होता है cos² x माइनस sin² x, हाफ एंगल कर लो, cos 2x का बन जाएगा cos x, और जो cos² x और sin² x उनका क्या बन जाएगा cos² x/2 माइनस sin² x/2। तो cos² x माइनस sin² x का फॉर्मूला होता है cos 2x, तो इसका क्या होगा cos x, cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x,
कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई। तो ये क्या होगा देखिए ज़रा, साइन पाई माइनस साइन 0, ये भी 0 ये भी 0, आंसर हो गया 0। 18 हो गया। ये नोट कर लीजिए पहले जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन होगा, लेकिन 19th क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार इसे देख लीजिए कि बच्चे ये बोले कि कभी देख के कि सर इसका आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा, पर मैं आपको बता दूं इसे पूरा सॉल्व किया हुआ है ऐसे पीछे कि 15 को 3 × 5/2 की पावर 3। अब log a × b क्या होता है, log a प्लस log b, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो दोनों प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। और जो डिवाइड में होता है वो क्या होता है, माइनस। जैसे log a b/c लिखा था, log a प्लस log b माइनस log c आएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है तो 3 कहाँ आ जाएगा आगे, 3 × 30 log 2। ऐसे आप इसमें लगाओगे a b c। उसके बाद आप पूरा 3 वाले को 3 वाले के साथ सॉल्व करना, 5 वाले को 5 वाले के साथ और 2 वाले को 2 वाले के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही उसमें कमी कर रखी थी, ये आपको नोट कर लेनी है लाइन। इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, आई होप सो, ना हो तो बता दीजिएगा सर, ये भी हो जाएगा। 19th क्वेश्चन क्या है बताइए, इंटीग्रेशन ऊपर 6x + 2 है कुछ, 3/(x² + 4)। अभी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का जैसा क्वेश्चन हमने किया है ना, इसको कुछ नहीं करना, दोनों को सेपरेट कर दो ऊपर नीचे। लिमिट क्या, 0 से 2, सेपरेट करो। देखो इसे 0 से 2 6x/(x² + 4) dx प्लस 3 को बाहर निकालो, 0 से 2 dx/(x² + 4)। हो गया क्वेश्चन ये। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक सोचते 1 घंटा कैसे होगा कैसे होगा, नहीं, खत्म हो गया ये। ठीक है, अब देखिए x² + 4 में जब मैं इसको t रखूंगा, x² + 4 को मैंने पुट किया t, तो इसका क्या होगा, 2x dx किसके इक्वल होगा, dt के। जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की क्या आएगी, when x = 0 t = 4, when x = 2 t = 8। लिमिट क्या गई इसकी, 4 to 8 पहले वाले की, और 6x 2x dx है ना, तो 6 को क्या लिख सकते हो आप, 6x को 3 × 2x, क्या लिखोगे 3 × 2x। तो 3 बाहर आ गया, 2x अंदर रहेगा। जब 2x अंदर रहेगा इस तरीके से 2x/(x² + 4), तो 2x क्या हो जाएगा dt, और यहाँ क्या आएगा t + 3। अब x² + a² का क्या फॉर्मूला होता है, 1/a मतलब 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का। tan इनवर्स x/a मतलब x/2, तो इस पर लिमिट लग जाएगी। लिमिट कितनी है इसकी, 0 से 2। इसका आंसर क्या आएगा, log mod t, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 4 से 8 प्लस 3/2, इसकी लिमिट क्या होगी, tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2 मतलब 0। 3 log b माइनस log a, log 8 माइनस log 4 प्लस 3/2, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। तो 3 log b ये log a माइनस log b, log 8/4, log a/b होता है ना फॉर्मूला, 8/4 का मतलब क्या हो गया 2, और यहाँ पे ये हो गया 3π/8। अब और सॉल्व कर रखा होगा तो उसे ऊपर ले गया होगा, ये log 8 बन गया होगा। इसी तरीके से वो फर्दर सॉल्व कर सकता है। तो 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखते जरा उसे। ये एक्सरसाइज फिर आज ही 9 to 11 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, दोनों को लिंक कर ले या अलग अलग ही करें, मेरे ख्याल से अलग ही ठीक है, दोनों एक्सरसाइज को एक साथ वैसे। 0 to 1 x प्लस sin πx/4 dx, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। ठीक है, sin πx/4 dx कैसे करेंगे, पहले से इसे अलग अलग कर लो। 0 to 1 x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 sin πx/4 dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें क्या लगेगा, पहले आइलेट वाला रूल लगेगा, तो ई तो बाद में आता है, ये आएगा पहले अलजेब्रा। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, फॉर्मूला क्या कहता है, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन, पहले ना देखिए बार बार लिमिट नहीं लगाते चलना आपको, इसका फाइनल आंसर निकाल लो पहले, उस पर आप लिमिट लगा देना। माइनस इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ क्या फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सेकेंड, देन होल का इंटीग्रेशन। इस पूरे का जो आंसर आएगा ना, इस पूरे का आंसर, उस पर लिमिट लगेगी 0 to 1, जो इस पूरे का आंसर आएगा। पहले साइन का क्या होता है, ध्रुव बताएगा बस, और चुप चुप रहना। माइनस कॉस, बहुत बढ़िया ध्रुव, है ना। इसका मैं खुद कर लूँगा, इसका पाई एक्स अपॉन 4 का, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, ठीक है। यहाँ आएगा पाई अपॉन 4, लिमिट क्या है इसकी 0 to 1। अब यहाँ देखिए इसका क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और बाहर वाले के रिस्पेक्ट से फिर क्या आ जाएगा ई एक्स डी एक्स। जो भी सोल्व होगा उस पर लिमिट लगा देना 0 to 1। यहाँ से 4 अपॉन पाई ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो यहाँ पे पहली वैल्यू कोस पाई एक्स अपॉन 4, इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि दोनों में एक साथ ही लगा देंगे वैल्यू। ई एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा ई एक्स, तो ये हो गया वैल्यू एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स 0 to 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स अपॉन 4 0 to 1। अब लिमिट पुट करनी शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने 1 पुट करी तो 1 E1 माइनस E1 माइनस, अब 0 पुट करूँगा तो 0 E0 माइनस E0 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस एक्स का 1 पुट करो क्या आएगी पाई अपॉन 4, और 0 पुट करोगे 0 आएगी वैल्यू। 1 पुट करोगे तो क्या आएगी कॉस पाई अपॉन 4, और 0 पुट करोगे तो 0 आएगी। अच्छा ये बताइए यहाँ पे E1 और E1 ये कट के क्या हो जाएगा, ख़त्म, 0 माइनस 0 इंटू E0 0, E0 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, यही होगा, और कॉस 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया +1, इस माइनस को अंदर भेजो तो ये कितना होगा, देखो जब ये अंदर जाएगा तो 4 अपॉन पाई को तो बाहर रखो, माइनस को अंदर भेज दो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगी ये वैल्यू 1 माइनस रूट 2। इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा, 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 आएगा, और जब आप माइनस को अंदर भेजोगे तो वैल्यू क्या आएगी रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये हो गई वैल्यू। ये आपका 20 का आंसर था। इसका तो हमारे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं छोटे छोटे से, जल्दी देखते हैं उन्हें। पहला एक तो यही हो जाएगा, खैर 21 क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम कर चुके, कितनी बार कर चुके। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ पे था, ऐसा ही क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो इसी तरह है। यहाँ पे क्या है 1 से √3, तो वैल्यू क्या है इसकी tan इनवर्स x, लिमिट क्या है 1 से √3, तो एक वैल्यू आई tan इनवर्स √3, एक आई यहाँ पे tan इनवर्स 1, √3 की वैल्यू π/3 और 1 की π/4। देखो जल्दी क्वेश्चन कैसे करते हैं, π/3 कितना होगा 60 में से 45 गए कितना बचेगा 15 डिग्री को क्या लिखते हैं π/12। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो उसका। 22 क्वेश्चन लास्ट, अब ये बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद कोई लास्ट कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लास्ट ही है बिल्कुल, कभी ख़त्म बात है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, 0 से 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर, 4 प्लस 9x स्क्वायर। अच्छा मैंने समझाया था ना कि जब 9x स्क्वायर के साथ जो भी दे रखा हो, क्या तो उसे कॉमन ले लो या फिर उसे टी लेट कर लो। तो जैसे ही मैं लिखूँ, अगर इसे ये लिख सकता हूँ अगली लाइन में, 0 से 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 3x का होल स्क्वायर। 3x को क्या पुट कर लूँ उसके बाद t, तो 3dx किसके इक्वल होगा dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt। अब t की लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t भी क्या होगा 0, व्हेन x इज इक्वल टू 2/3 तो t किसके इक्वल है 3x के, t है किसके इक्वल
3x के, तो 3 इंटू 2/3 कितना आ गया t 2। तब इसकी लिमिट क्या हो गई 0 से 2। dx की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 dt, 1/3 dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, अभी तो हमने किया भी लगेगा, ये भी रहा 1/8 tan इनवर्स x/, सेम बिल्कुल टी स्क्वायर प्लस 4। तो किसका फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स का, किसका आएगा, तो ये हो गया 1/3 1/a मतलब 4 किसका है 2 का स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, x कितना t/2 और लिमिट 0 से लेके 2। वैल्यू आई क्या ये 1/6 tan इनवर्स, एक तो आएगा 2/2, एक आएगा 0/2। जब 2/2 पुट करोगे tan इनवर्स 1 और जब 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0। ठीक है, नोट करिए यहाँ तक 1/6 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो बॉक्स में आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट इसका 1/6 इंटू tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4, tan इनवर्स 0 आएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और नेट आंसर क्या हो गया इसका π/24। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। 7.8 हमारी जो है ख़त्म। कल हम लोग करेंगे 7.9 और प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे। ठीक है बस।